Hello everyone, welcome back to my channel. This is day 12 of my JEE comeback journey. So today I'm going to reveal my test result, and later in this video I'm going to talk about 4 mistakes जो मैंने किए थे अपने टेस्ट में, एंड जो आप लोग को नहीं करना चाहिए अगर आप लोग को और अच्छा मार्क्स लेके आना है टेस्ट में. सो सबसे पहले तो हम 4 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद बात करेंगे अपना कि मैंने कितना नंबर लेके आया. सो सबसे पहले मिस्टेक्स जो मैंने किए थे ना, वो ये था कि मैं अच्छे से रिवाइज करके नहीं गया था फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट. लाइक देखो, मेन चीज़ क्या होता है ना कि पेपर में कभी कभी क्या हो जाता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड मुझसे ना वो मतलब कि वो चीज़ें एकदम सिंपल होती हैं, एंड फॉर्मूला बेस्ड में एकदम बस तुमको फॉर्मूला पुट करके ही आंसर लेना होता है. बट मुझसे वही फिज़िक्स में गलती हो गया ना कि मुझसे फॉर्मूला मैंने सही से याद नहीं किया था. लाइक मैंने सोचा था कि हाँ मुझे याद है, बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, एंड सेम टू सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, एंड मुझे छोड़ना पड़ा. 1-2 क्वेश्चन मुझे फॉर्मूला बेस्ड छोड़ना पड़ा. लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ. ये है ये देखो, जो क्वेश्चन 5 था, जो जिसमें निकालना था कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एंड रिज का फॉर्मूला अगर तुमको पता है तो तुरंत निकल जाएगा. बट मुझे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा था. एकदम बेसिक फॉर्मूला जो मुझे याद होना चाहिए वही नहीं याद आ रहा था, एंड उस वजह से हम उसे अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए क्वेश्चन को. एंड सो इससे मुझे वही मिस्टेक्स में पता चली कि मैं फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करके नहीं गया था. अगर मैंने किया होता देन नंबर मेरे 1-2 नंबर और बढ़ गए होते, मतलब 1-2 क्वेश्चन हम और सही कर चुके होते. सो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए. एंड उसके बाद बात करते हैं मिस्टेक्स नंबर 2. तो मैंने सिली मिस्टेक्स भी बहुत किए थी कि इस वजह से देखो बहुत ज़्यादा मेरे नंबर मतलब कि क्वेश्चन भी गलत हुए थे. लाइक ये बस सिली मिस्टेक्स हैं, एंड सिली मिस्टेक्स तो यार नॉर्मल है. मतलब तुम कोई भी ट्विस्ट दो ना या फिर कोई भी क्वेश्चन लगाओ, कहीं ना कहीं से सिली मिस्टेक्स आ ही जाती हैं. तो उन्हें अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है ना कि तुम्हें बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, एंड उसके बाद आंसर सॉल्व करना होता है. एंड यहीं से निकलता है मेरा थर्ड मिस्टेक्स कि हम क्वेश्चन को मतलब कि पढ़ते नहीं हैं यार सही से. एंड मतलब देखो, क्वेश्चन आया, मैंने 1-2 बार पढ़ा, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, लेकिन हम जब क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं ना, तो फिर अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं वो नहीं होता है सॉल्व. लाइक जैसे ये क्वेश्चन था ना, तो मुझे ये पहले क्वेश्चन समझ नहीं आया जब हम टेस्ट दे रहे थे तब. एंड उसके बाद जब मैंने सोचा कि चलो सॉल्यूशन देखते हैं, एंड देन फिर मैंने 1-2 बार और पढ़ा ना, देन मुझे क्लिक किया कि हाँ मुझे मतलब कि मुझे डिफ्रेंशिएट करके एंड उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट लेके करना होता है, ये कर सकते हैं. लाइक उसके बाद मुझे थोड़ा सा क्लिक किया. तो मतलब यही है कि तुम्हें फोकस होके टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि जब तुम अच्छे से ध्यान देते हो ना तभी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं. एंड ऐसे तुम अगर ऊपर पढ़ के जाओगे देन क्वेश्चन पढ़ोगे देन तुम्हारे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, एंड तुम कुछ चीज़ें गलत भी कर सकते हो. सो थर्ड मिस्टेक यही थी कि मुझे जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, एंड ये पढ़ना चाहिए कि एंड ये समझना चाहिए कि मतलब वो क्वेश्चन क्या चाह रहा है, एंड इसके बाद सॉल्व करना चाहिए. एंड जो फोर्थ मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये था कि मैंने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया था अपना टेस्ट का, एंड इस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा नंबर कटे थे. मैंने जैसा बोला था पिछली वीडियो में कि मैंने बस मैथ्स में 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ा नहीं था, एंड मेरा सिलेबस का बैकलॉग था. उसके बाद मोशन स्ट्रेट लाइन का भी रिलेटिव मोशन का जो पार्ट था वो भी नहीं मैंने पढ़ा था, एंड मूल कॉन्सेप्ट भी मेरा छूटा हुआ था.
सो ओवरऑल देखे तो मेरा बहुत ज़्यादा पार्ट छूटा भी था। बट देखो, जहाँ तक मुझे लगता है ना, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है कि मैंने जितना पढ़ा था ना, उसका मैंने लगभग 80 to 90% क्वेश्चन मैंने कर लिया था। एंड वही अगर जो 10% क्वेश्चन बचे होंगे ना, तो वो थोड़े मुश्किल होंगे या फिर वही सिली मिस्टेक्स हो गए होंगे मेरे साथ। तो अगर मेरे हिसाब से देखो तो मेरा टेस्ट ओवरऑल सही गया था, अगर मेरे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए और मैंने कितना पढ़ा था। सो अब अगले टेस्ट में देखेंगे कि अगले टेस्ट में ट्राई करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट रहे, तब हमें सही पता चलेगा ना कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब। सो अब टाइम आता है नंबर रिवील करने का। वैसे मेरा उतना नंबर नहीं था, बट देख सकते हो 67 आउट ऑफ 300। सो मेरे कितने 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए थे एंड उसमें 18 करेक्ट हुए हैं। एंड मैंने 52 क्वेश्चंस स्किप कर दिए थे। फिज़िक्स में मैंने 29 स्कोर किया है, 8 करेक्ट है इसमें। केमिस्ट्री में 30 स्कोर किया है, उसमें 8 करेक्ट हैं। एंड मैथ में जो मैंने दोनों अटेम्प्ट किया था वो दोनों सही हो गए थे, क्योंकि आसान क्वेश्चन थे, वो हो गए थे सही। सो दिस इज़ माय रिज़ल्ट एंड होप कि अब अगले जब टेस्ट आएगा तो हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखें, जिससे मुझे और अच्छे से पता चलेगा कि हम कैसा कर रहे हैं। ऐसे तो मतलब ऐसा मेरे हिसाब से तो ये टेस्ट सही गया था जितना मेरा सिलेबस कंप्लीट था। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।